गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वेद सर। आज हम लोग लेक्चर 9 में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे तो थोड़ा बेसिक रहेगा आपका, जो कि फिजिक्स का ये पोर्शन या मैकेनिक्स में पढ़ना था और आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, जो कि आप अगर बेसिक नहीं पता रहेगा, ये देखिए आप स्टार्टिंग से ही आप छोटे क्लास से ही इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th 10th 11th 12th, फिर भी इसको क्लियर करना मस्ट होता है। ये आपके डिप्लोमा में या पॉलिटेक्निक में या फिर किसी हाई स्कूल से लेके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मेन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है आपके एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सारी जगह जनरल साइंस के सवाल इससे बनते हैं। ठीक, तो हम आज बात करते हैं बल क्या है, फोर्स। बल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या, उदाहरण है मात्रक बीमा। तो अब पहला बात करते हैं हम बल। बल क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी रुकी हुई अथवा थमी हुई वस्तु में परिवर्तन ला सकता है जब कोई वस्तु किसी भी सीधे रास्ते पर चल रही होती है। तो उसे रोकने के लिए या उसकी गति को तेज करने के लिए जिस कारक को उपयोग किया जाता है उसे फोर्स कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हुई। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रुकी हुई है या चल रही है, तो उसमें या रोकने का प्रयास कर रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। अब आता है कि इसकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए अब आता है यूनिट। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, बीमाएँ होती है m/L/2, या एक सदिश राशि क्या है, सदवेक्टर क्वांटिटी है। जैसे किसी वस्तु पर जितना द्रव्यमान है उसके वजन से के हिसाब से अलग अलग दिशा में यह परिणाम और दिशा एक सदिश मात्रक हो, इसके सदिश मात्रक होने या बल को दर्शाता है कि बिंदु पर केंद्रित है, विज्ञान कहलाता है। बल खींचने और ढकेलने की प्रक्रिया होती है और वजन के हिसाब से उसे आगे वेग बढ़ता है। जैसे होता है फोर्स क्या होता है, फार्मूला m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के साथ कितने एक्सेलरेशन से वो जा रहा हो, तो उसमें वही क्या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का विरोध करता है। यम का मात्रक होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मात्रक भी हो गया क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। बात समझ में आ गई। यह एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा होती है, परिणाम और दिशा दोनों होती है। ठीक ना, कहने मतलब फोर्स में परिणाम और दिशा होती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आता है बल के प्रकार कितने होते हैं। वैसे बल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, असंतुलित और संतुलित। संतुलित और असंतुलित बल। आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ रही होगी। इसमें लिखने के लिए भी आता है, कभी बस इसका मात्रक पूछता है आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में। फोर्स यह दो प्रकार का होता है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, संतुलित फोर्स और असंतुलित फोर्स। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, संतुलित फोर्स क्या है, असंतुलित फोर्स क्या है। ठीक, देखिए बैलेंस मतलब जैसे कि मान लीजिए एक तराजू है, तराजू मतलब देखते हैं ना, तराजू में दोनों तरफ अगर वेट समान है तो बैलेंस है, और एक तरफ ज़्यादा या कम है तो अनबैलेंस। इसी प्रकार क्या होता है, असंतुलित असंतुलित। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ की, क्योंकि फोर्स से ही जुड़ा हुआ ये न्यूटन्स लॉ है, और न्यूटन्स लॉ ही ये फोर्स को डिफाइंड भी करता है। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ही फोर्स को क्या करता है, डिफाइंड करता है। बात क्लियर हो रही है। तो हम लोग बात करेंगे पहले न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन्स के कितने नियम होते हैं, न्यूटन्स के 3 नियम होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। बात क्लियर हो रही है। तो हम लोग बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या कहता है, कोई वस्तु तब तक रुकी है, वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कोई इस पर बाहरी बल ना लगा रहे। देखिए इसमें आपको गाड़ी दिखाया गया है, या जब तक कोई गाड़ी चल रही है तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जा रहा हो, या कोई गाड़ी तब तक रुकी है जब तक रुकी रहेगी जब तक कोई बाहरी बल न लगा जा रहा। तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। जैसे गाड़ी चलती है, अचानक ब्रेक मारने से आप आगे झुक जाते हैं, या गाड़ी खड़ी हुई अचानक चल दी तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्या है डिफिनीशन। आइजैक न्यूटन ने
1687 में अपने गति के नियमों को दुनिया के सामने रखा, यानी पब्लिक किया। यह 3 थे। पेज पर न्यूटन का पहला नियम यानी प्रथम नियम, उसके बाद एग्जाम्पल के सहित हम आपको बताते रहेंगे कि न्यूटन्स के नियम क्या हैं, ये सारी चीज़ें। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ क्या है और फर्स्ट लॉ एग्जाम्पल सहित आपको बताएंगे। उसके बाद दूसरा नियम एक एक करके एक एक पैराग्राफ में आपको बताते जाएंगे। ठीक, न्यूटन्स के नियम क्या है, देखिए ये आपको बेसिक से स्टार्ट है। बेसिक मतलब है कि आप एकदम जो उसको 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, डिप्लोमा में पढ़ा या बीटेक में भी पढ़ा। उसके बाद आपको कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे के एनटीपीसी, रेलवे के ग्रुप डी, और जैसे रेलवे ग्रुप डी में आपको 25 नंबर का साइंस आने वाला है, तो इसमें से बेसिक एकदम डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाने हैं। ठीक, आपका यूपी ट्रिपल एससी की जितनी असिस्टेंट है, जो भी है लोअर में, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आनी रहती है। न्यूटन्स के फार्मूले पूछ लेता है, न्यूटन की डिफरेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, ये सारी चीज़ पूछ लेता है। तो वहाँ लोग बात करते हैं, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ पे आते हैं। क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ, फिर आपको डिफिनीशन बताते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, यह पहले नियम के अनुसार जब कोई हुई वस्तु बाहरी यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो वस्तु स्थिर अवस्था में है, यह स्थिर अवस्था में रहेगी, या यदि गतिमान है तो गतिमान रहेगी। जैसे स्पेस में कोई वस्तु गिर रही, यानी एक जगह से कोई चीज़ टकराती है तो वह वस्तुमान गतिमान हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि कोई वस्तु अगर रुकी है तो वह रुकी रहेगी, अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है या गति कर रही है तो गति करती रहेगी। ये तब तक करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब होता है बाहरी बल। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब इसमें उदाहरण क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर से हम आपको डेफिनेशन बताते हैं। देखिए अब डेफिनेशन रट जाएगी। न्यूटन फर्स्ट नियम यह कहता है, जड़त्व का नियम यह कहता है, कोई वस्तु तब तक अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, या गति कर रही गति करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल न लगाया जा रहा। ठीक, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे पूरी यूनिवर्स में सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिग बैंग के बाद हम सभी पिंड गति में हैं, एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, पर हम अपनी पृथ्वी पर ऐसा नहीं पाते हैं। यदि हम कोई गेंद को फेंकते हैं तब वह कुछ दूर जाकर रुक जाती, क्योंकि उस पर कई बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स लग जाते हैं। जैसे ग्रेविटी को नीचे की ओर खींचना ज़मीन पर लाता है, ज़मीन की सतह पर घर्षण का सामना करती है, इससे गति को कम हो जाती है। और फिर कुछ बल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट गैसेस और एयर घर्षण मिलता है और गेंद रुक जाती है। कहने का मतलब है जैसे कोई बैंग मतलब हो, जब कोई बॉल फेंकते हैं कुछ भी करते हैं, देखिए कुछ बॉल है तब तो कुछ दूर जाती है, उसके बाद रुक जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आपकी वस्तु में जो गति होती है अपनी उसकी गति जब खत्म हो जाती है तो रुक जाती है, क्योंकि इसकी वजह से वो घर्षण बल की वजह से रुक जाती है। बात क्लियर हो। घर्षण के बल को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी स्पीड से चल रही है लेकिन आप उसमें बैठे हैं, तो उसमें बैठे रहे तो आपकी स्पीड तो जीरो है, कांस्टेंट है, आप कोई मोशन तो कर नहीं रहे, लेकिन क्या मोशन करे गाड़ी। और गाड़ी में अचानक जब ब्रेक लगता है, अब ब्रेक लगने की वजह से आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि आपको अपने को स्टेबल करने के लिए आगे की ओर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, मतलब आगे की ओर झुक जाना। ये न्यूटन या जड़त्व का नियम है। बात क्लियर हो रही। या फिर गाड़ी अचानक रुकी हुई अचानक चल दी तो मतलब वो उसमें गतिमान की अवस्था में आ गई तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। यही क्या कहता है, जड़त्व का नियम भी कहता है। बात क्लियर हो गई। न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो दूसरा नियम क्या कहता है, जब किसी वस्तु में के संवेग परिवर्तन की दर लगाए बल के समानुपाती होती है तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। कहने होता है संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी संवेग मूवमेंट होता है P = mv, P = होता है mv। अब उसमें कह रहा है संवेग परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर दूसरा नियम कहते हैं F = m × a। कहने का मतलब यहाँ वेग परिवर्तन कब होगा, जब v1 से v2 वेलोसिटी, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर रही तब वेलोसिटी v1 v2 हो जाएगी। और वही डिफरेंस वेलोसिटी डिफरेंस ही एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी डिफरेंस एक्सेलरेशन, तो आपको फार्मूला क्या बन जाता है, F = m × a। ए क्या है, त्वरण है, और त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन होता है।
जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आपको एक एक बात इसमें क्लियर हो रही है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, दूसरे शब्दों में ऑब्जेक्टिव पर लगाया गया कोई वस्तु द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स F तथा उसकी वस्तु के द्रव्यमान m से उत्पन्न त्वरण a है तो इसका सूत्र हो जाएगा, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने बताया अभी त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को अब ये तो वेलोसिटी होती है, अब वेलोसिटी को फिर परिवर्तन के दर में कर दिया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, या इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं गति के दूसरे नियम का कुछ उदाहरण। एग्जाम्पल में देखिए बॉल है, बॉल दिखाया गया है, कोई बॉल कितनी स्पीड से जा रहा है, इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, तो ये दूसरे नियम को प्रतिपादित करता है। ठीक, बात क्लियर हो रही। जैसे कि अब कोई वस्तु फेंकते हैं दूसरी, ये बॉल है, बॉल जाके दूसरी जगह टकराई तो उसमें भी कोई, मान लीजिए एक बॉल है, एक बॉल रुकी हुई है, एक बॉल हमने दिया, उसमें जाके फोर्स उस बल से टकराई, वो बल क्या हो गया, आगे बढ़ गया, तो उसमें क्या होगा, वेग परिवर्तन होगा। पहले का वेग कुछ रहा होगा, दूसरे का वेग कुछ हो गया। ठीक, अपॉन टाइम उसमें कुछ लगा समय, तो उसी क्या बोलते हैं, न्यूटन का सेकंड नियम। अब आता है न्यूटन का थर्ड नियम। न्यूटन गति के नियम तीसरा नियम को प्रभाषित उदाहरण सहित हम बात। सर आइजैक न्यूटन ने 1686 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, देखिए आपको आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी का, कि न्यूटन ने गति के तीसरा नियम को किस बुक में प्रतिपादित किया था, तो वहाँ के प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसोफिया में गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। इनमें से हम गति के तीसरे नियम की चर्चा करेंगे, उदाहरण सहित कुछ बिंदु हैं, इसको आगे हम देखते हैं। ठीक, बात क्लियर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बिल्कुल आप इसको बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं, फिर इसको इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि आपके इसमें कोई भी सब्जेक्ट में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, और ये रहेगा तभी आगे आपकी क्लासेस में। देखिए फिजिक्स के बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया है, तो आप उसको बढ़िया ढंग से पढ़ सकते हैं, चाहे नोट्स बनाए या ना बनाए, नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप पॉइंट वाइज पॉइंट देखते रहेंगे, आपको इसमें फार्मूला, फोर्स, यूनिट, ये सारी चीज़ क्लियर होती जाएंगी। बात क्लियर हो गई। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन होती है जस्ट एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जस्ट एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अगर किसी वस्तु पर जितना बल लगा रहे हैं, अगर उसके द्वारा आपको बराबर प्रतिक्रिया बल मिल रहा तो उसे क्या कहते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम। यानी हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही परिणामी बल लगाती है। यहाँ पर हमारे द्वारा लगाए गए बल एक क्रिया बल तथा वस्तु द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया एक प्रतिक्रिया बल है। बात क्लियर हो गई। अगर किसी को हम एक चाटा मारते तो हमारे हाथ पे भी उतना ही चोट पहुँचती है, उसे क्या कहते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम। मान लीजिए कोई आदमी बंदूक से गोली मार रहा है, अगर गोली मारता है, बंदूक जितने तेज़ से आगे जाती है उतने पीछे से हमें पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक, न्यूटन ने गति के तीसरे नियम के धारण तरीके से समझ के सोचिए। जैसे बंदूक का चालक गोली चलाता है तो तीव्र झटका लगता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंदूक से चलती हुई जब बारूद विस्फोट होता है तो तेज़ी से आगे बढ़ती है, और जितने ही बल से बढ़ती है बंदूक उतने ही विपरीत। पर कहने मतलब है बंदूक से निकली हुई गोली की गति, रॉकेट छोड़ा जाता है तो रॉकेट भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो जितना तेज से बाहर जाता है उतना पीछे उसने फोर्स लगाता है, अपना प्रतिक्रिया बल लगाता है। तो यही क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है। बात क्लियर हो रही, बात क्लियर हुई। ठीक, जैसे कि आप इसमें और एक चीज़ देख सकते हैं। आप इस तरह समझिए, अगर हम किसी को कितना भी चोट मारते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो हमें भी कुछ, जैसे हम किसी को थप्पड़ मारे या किसी को कुछ किया
तो हमें भी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगता है। ठीक, तो ये है न्यूटन का तीसरा नियम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड डे सभी को।